केंद्र सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को लागू कर दिया है और इसके तहत अब जो एलपीजी और जो गैस है उसको लेकर किल्लत अभी से दिखना शुरू हो गई है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरत में गैस एक ज़रूरत का विषय बन गई है। लेकिन जिस तरीके से कॉमर्शियल गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है, भोपाल के अंदर कॉमर्शियल गैस की सप्लाई को अब रोक दिया गया है और इसकी वजह से अब खाने पीने की चीज़ों पर सीधा सीधा सा नज़र आ रहा है। रोज़मर्रा की हम बात करें तो चाय जो है लोग होटल पर पीने के लिए आते हैं, लेकिन अब उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यदि कॉमर्शियल जो होटल और रेस्टोरेंट में जिस तरह की गैस यूज़ होती है वो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर होता है, जिस पर रोक लगा दी गई है। तो आने वाले दिनों में जब तक स्टॉक है तब तक चाय बनेगी, चाय उबलेगी और समोसा भी बनेगा और स्वीट भी मिलेगी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसको लेकर अभी से जो है सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं कि आगे क्या होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी हम एक रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं, यहाँ पर कैटरिंग का काम किया जाता है, कैटरिंग का सामान तैयार होता है, खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर जो है बनाई जाती हैं, बेची जाती हैं। लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं आएगा तो पकेगा किसमें, खाना बनेगा किसमें, जो नाश्ता है वो किसमें बनकर तैयार होगा। ये समोसे कचौड़ी और जो रोज़मर्रा का सामान है, क्या ये बिकना बंद हो जाएगा, ये सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि घरेलू गैस सिर्फ घर के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, कॉमर्शियल गैस होती है वो कॉमर्शियल उपयोग के लिए होती है। फ़िलहाल उस पर रोक लगा दी गई है। भोपाल में आपूर्ति अभी से प्रभावित होना शुरू हो गई है, क्योंकि रोक लगने के बाद अब होटल रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई है। तो क्या ये बड़ा असर डालने वाली है? क्या होटल और रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे? क्या लोगों को खाने पीने का सामान मिलना बंद हो जाएगा? मध्य प्रदेश में इसका क्या असर होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। भोपाल कैटरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रिंकू भटेजा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप कैटरिंग से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश में कैटरिंग का एक बड़ा कारोबार है और अभी तो सीजन भी चल रहा है। अब क्या आपको सिलेंडर, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर मिल रहा है? अभी आज तक तो, कल तक तो मिल रहा था, मगर अभी सूचना मिली है कि सिलेंडर की बहुत परेशानी आ गई है। और अभी काफ़ी दिनों बाद फिर से शादियों का सीज़न चालू हुआ है, जिसमें काफ़ी सिलेंडरों का इस्तेमाल होता है। क्योंकि हम लोग सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर यूज़ करते हैं। अगर सिलेंडर नहीं यूज़ कर पाएंगे तो शादी विवाह का कार्यक्रम कैसे होगा, शादियों के जो कार्यक्रम हमने ले रखे हैं उसका कार्यक्रम का हम कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे, इसकी अभी तक हमें जानकारी नहीं है। मगर अभी सूचना मिल रही है कि कमर्शियल सिलेंडर पे कुछ पाबंदी लग रही है। अच्छा, अभी जब हम आपके होटल में पहुंचे तो आपने कुछ सिलेंडर एजेंसी को फ़ोन लगाया, उन्होंने क्या बताया? क्या सप्लाई हो रही है या उन्होंने रोक दी है? उन्होंने कहा कि अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आ रही है आपूर्ति में, मगर कोशिश कर रहे हैं कि जैसे आपको हम 10 सिलेंडर देते हैं, 50 सिलेंडर देते हैं, उसको आधे आधे करके आपकी आपूर्ति करेंगे ताकि समस्या का समाधान हो पाए। अच्छा, आपकी दुकान पर या कैटरिंग में कितना सिलेंडर की खपत रोजाना या 2-4 दिन में हो जाती है? कितनी ज़रूरत होती है और यदि आपूर्ति कम हुई तो कितना प्रभावित हो जाएगा? देखिए, दुकान पे तो हमारे 2-3 सिलेंडर रोज लगते हैं, मगर कैटरिंग में लगभग 15-20 सिलेंडर जब साइड होती है तो लगते हैं, क्योंकि स्टॉल बहुत लगते हैं। तो अगर ये व्यवस्था का थोड़ी भी चूकी तो व्यवस्था शादियों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और होटलों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और महंगा, इस कारण सब चीज़ महंगाई भी होगी। जब सिलेंडर ही नहीं मिल पाएगा तो हम चीज़ें बनाएंगे कैसे, उस बेचने में भी दिक्कत आएगी, तो दुकान बंद करने की नौबत आ जाएगी। अखा तीज का त्यौहार आने वाला है, आप लोगों ने तो पहले से ही तैयारी कर ली होगी, कुछ लोगों के एडवांस पेमेंट होंगे, शादी गार्डन को लेकर बुकिंग होगी, होटल इंडस्ट्री पे भी इसका असर पड़ेगा? अभी तो लाइन से शादियों का सीज़न है, भरा सीज़न है शादियों का। शादियों के सीज़न में तो सिलेंडर उपलब्ध नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर कैसे शादी होंगी, ये तो अभी बात की बात है। मगर अभी हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि शादी जो कैटरिंग के हमने ऑर्डर ले रखे हैं, जो हमारे होटल हैं, उसकी व्यवस्था की जाए ताकि शादी के कार्यक्रम में और बाकी जनता को कोई परेशानी ना हो। कितना बड़ा इंडस्ट्री कारोबार होगा कैटरिंग का और होटल का मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा कैटरिंग का उद्योग है, बहुत बड़ा है, जिस कारण पूरे मध्य प्रदेश में अगर ये दिक्कत आ गई तो हाहाकार मच जाएगा। तो अब लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय हैं, क्योंकि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई को रोक दिया गया है, क्योंकि आपूर्ति बंद हो गई है और आपूर्ति बंद होगी तो सप्लाई कैसे होगी, ये सवाल भी उठकर खड़ा होगा। जब गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद हो गई है, गैस आना प्रभावित हो गई है और अब तो सिलेंडर की आपूर्ति भी नहीं हो रही,
ऐसे में जो लोग रोज़ होटल रेस्टोरेंट पर निर्भर होते हैं उन पर क्या असर होगा यदि सामान मिलना ही में बंद हो जाएगा? बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी व्यापारियों को। सिलेंडर नहीं होंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत पे पड़ जाएगी यहाँ पे। आप क्या करते हैं, क्योंकि अब रसोई गैस तो मिल रही है लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई रोक दी है सरकार ने, जो युद्ध है उसका असर है। क्या आपको रोज़ ज़रूरत पड़ती है नाश्ते की, और यदि ये दुकान बंद हो गई तो फिर क्या होगा? बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि आजकल देखा जाए तो जितने भी लोग हैं कॉमर्शियल यूजेस से ही रहते हैं। करते क्या हो आप? मैं एक इंजीनियर हूँ। तो इंजीनियर रहे हो तो आप क्या होटल रेस्टोरेंट पे तो खाते होंगे? मैं होटल रेस्टोरेंट पर अधिकतर होना आता है, क्योंकि मैं अधिकतर बाहर रहता हूँ तो मेरे को होटल्स। अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बंद हो गई है, 2-4 दिन बाद जब इनका स्टॉक खत्म हो जाएगा तो होटल बंद होने की नौबत आ जाएगी, तो क्या करेंगे आप? अब हमको कहीं ना कहीं जो घरेलू गैस सिलेंडर उन पर निर्भर रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल जैसे आपका इंडक्शन हो गया, इन पर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो बाज़ार में खाना अब महंगा हो सकता है, और महंगा होने के साथ होटल और रेस्टोरेंट बंद हो जाएगी तो आपको खाना मिलना भी बंद हो सकता है, और इसका असर जो है रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है उन पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। रसोई गैस की आपूर्ति में ज़बरदस्त जो है लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गैस एजेंसी पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है कि गैस की बुकिंग नहीं होगी, क्योंकि घरेलू गैस को लेकर भी बुकिंग नहीं होगी। इसके पीछे क्या वजह है, क्या आपूर्ति जो है प्रभावित हुई है, समझने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और इस बात को लेकर परेशान है कि उनको गैस कब मिलेगी। भैया हम यहाँ समझ लें इनसे, सर हमको बता दीजिए कि अभी क्या स्थिति है? कोई नहीं, बहुत बढ़िया नॉर्मल स्थिति है। सबको 25 दिन में सिलेंडर मिल रहा है। 25 दिन में एक सिलेंडर? 25 दिन में बुकिंग ले लेता है, कंप्यूटर ले लेता है। और इसके अलावा कॉमर्शियल गैस की क्या स्थिति है? कॉमर्शियल की तो बहुत बुरी है, पता नहीं जो भी है, माल ही नहीं आ रहा। नहीं, अभी सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है, कॉमर्शियल की नहीं हो रही। हाँ, डोमेस्टिक की हो रही है। तो कॉमर्शियल की क्यों नहीं हो रही? माल ही नहीं। तो कुछ संभावना है कि कब से आएगा, क्या होगा? आज मीटिंग चल रही है, देखो क्या होगा। आज लेकिन कोई सर्कुलेशन जारी हुआ है कि ऐसा कुछ सिर्फ आपूर्ति नहीं है, आपको इतना पता है बस। अच्छा, कुछ लोगों ने बुकिंग की थी सर, उनको 60 रुपये बढ़े हुए फिर देना पड़ रहे हैं। वो तो देना पड़ेगा साहब, ये तो पेट्रोलियम जिसने पहले बुक कर दिए तब भी जिस दिन सप्लाई होता है उस दिन का रेट लगता है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देखिए लोग जो है खासे परेशान है। रसोई गैस की सप्लाई जरूर हो रही है, लेकिन वो 25 दिन में एक सिलेंडर मिलने की जो व्यवस्था है उसके तहत आपूर्ति देने की बात कही जा रही है, लेकिन कॉमर्शियल गैस पूरी तरीके से आना बंद हो गई है और इसके कारण आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही हैं। भोपाल में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की न सिर्फ सप्लाई बंद हो गई है बल्कि अब आपूर्ति भी नहीं हो रही है। ट्रकों ने आना बंद कर दिया है और इसकी वजह से जहां पर गैस सिलेंडर बिक्री के लिए रखे जाते हैं वहां पर आप देख सकते हैं कि अब सन्नाटा सा पसरा हुआ है। ये ट्रक में घरेलू गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं, लेकिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर यहाँ पर अब नज़र नहीं आ रहा। हम कहें तो बाज़ार से अब कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पूरी तरीके से गायब हो चुका है। सर, कॉमर्शियल गैस को लेकर क्या स्थिति है? क्या आ रहे हैं अभी भी सिलेंडर, सप्लाई हो रही है? कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं आ रहा है, बाकी डोमेस्टिक सिलेंडर भरपूर मिल रहा है सबको। अभी जो 2 दिन के लिए बंद कर दी है इन्होंने सप्लाई। तो सिर्फ 2 दिन के लिए बंद है कि ये बताया गया है? अभी आज कलेक्टर की मीटिंग है, कलेक्टर और सीएम की मीटिंग है 3 बजे से। अच्छा, कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए लेके, और जितने भी जो होटल वाले हैं, पूरे व्यावसायिक वाले बड़े बड़े वो हैं, उनकी मीटिंग है। अच्छा, यहाँ से कितने कॉमर्शियल सिलेंडर सप्लाई हो जाते हैं रोज के? डेली हमारे 70 से 80 सिलेंडर पर डे की सेलिंग है। अच्छा, एक ही जगह से? एक ही जगह से, यानी 10,000 सिलेंडर की खपत है भोपाल में। 10,000 कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की रोजाना जी। और आज एक दिन की हम बात करें तो कितने आपूर्ति हुई होगी? 2 दिन से बंदी है ना। अच्छा, बंदी है, एक भी नहीं हुआ? एक भी नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि कंपनी दे ही नहीं रही ना। अच्छा, आ ही नहीं रहे? जी जी। तो अब क्या उम्मीद है, कब तक आने की संभावना? अब आज शाम को क्लियर हो जाएगा, अभी 3 बजे मीटिंग। घरेलू गैस की सप्लाई तो हो रही है? बिल्कुल हो रही है। कॉमर्शियल सिलेंडर तो रखे हुए हैं? खाली है वो सब। अच्छा, खाली है। हाँ, तो कुछ बताया जा रहा है कंपनी की तरफ से कि कब तक आएंगे सिलेंडर? आज 3 बजे की मीटिंग के बाद में पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ के हालात है कि 2 दिन से कॉमर्शियल गैस की सप्लाई ही नहीं हो रही है, और ऐसे में सप्लाई कब से शुरू होगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि भोपाल अकेले में एक दिन में 10,000 से ज़्यादा कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई होती है, और ये वो गैस है जो बाज़ार में खान पान की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, होटल रेस्टोरेंट में होता है, मैरिज गार्डन में इनका इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हीं के ज़रिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन
अब जबकि भोपाल से लेकर मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में शादी के कई कार्यक्रम हैं, पहले से ही डेट फिक्स हैं। अखा तीज आने वाली है अप्रैल में, तब भी बड़े कार्यक्रम होंगे, सामूहिक वैवाहिक के कार्यक्रम होंगे और इसके अलावा भी अन्य जो खान पान की ज़रूरतें होती हैं उसकी पूर्ति के लिए भी कॉमर्शियल गैस सिलेंडर से ही आपूर्ति होती है। लेकिन 2 दिन से अब सप्लाई बंद है और आने वाले समय में कब सप्लाई शुरू होगी ये कहना फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके के हालात अमेरिका और ईरान के युद्ध को लेकर बने हुए हैं, उसके बाद गैस की सप्लाई बुरी तरीके से प्रभावित हुई है और इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है और जो आने वाले दिनों में एक बड़ा असर डालती हुई भी नज़र आएगी। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।